है आपको मेरी? एक बार जरा देख लो, चेक कर लो। और स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और इसमें काफी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, तो एक बार जरा चेक कर लो बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, क्लियर? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फटाफट से, एक बार चेक कर लो, साउंड आ रही है तो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ बेटा, असल में मेरे फोन में ऐप नहीं चल रहा था, तो मैं आपकी कमेंट नहीं देख पाता, तो मैं उसी को चेक कर रहा था एक्चुअल में उसे। हाँ, वो 2-3 मिनट उसी में खराब हो गए मेरे, तो वही मैं चेक करने लगा। आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट कर लें फटाफट से, एक बार फटाफट से चेक करो बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपको साउंड आ रही है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। आपका बेटा मुझे आपको एक कंबाइन असाइनमेंट देना, मतलब एक बड़ा सा असाइनमेंट सा देना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, वो मैं आपको कल दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो कमिंग वीक संडे होगा उस दिन तो आपका टेस्ट है ही, जो कंबाइन टेस्ट होता है, उसके बीच में एक सेपरेट बायो का मे बी वेडनेसडे वगैरह को टेस्ट हो जाएगा, छोटा सा टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चन का रखेंगे, आप मुश्किल से 20-25 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे मैक्सिमम। ठीक है, तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर संडे को तो है अगले वाले संडे को, नेक्स्ट संडे की बात कर रहा हूं मैं, ये संडे की नहीं, कल वाले की नहीं, नेक्स्ट वाले की। क्लियर है? तो तब कर लेंगे, एक प्रैक्टिस असाइनमेंट देना बेटा आपको। क्लियर? हाँ, बता तो दिया बेटा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है। बच्चे, एक दो बच्चों के मैंने मैसेज भी देखे, वो ये बोल रहे थे कि सर मेरा थोड़ा केमिस्ट्री वीक है, तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा। बेटा ऐसा इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड पढ़ा रहे हैं, सिंपल रिंग पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल है नहीं, अपना फोकस करो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो चीजों को, कैसे मैं लिख के याद करने की कोशिश करो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत चीजें मुश्किल है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक। हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं आपको एक अपलोड करवा दूंगा आज, और एक और मैं बनाऊंगा तो वो फिर आपको दूंगा उसके साथ। ठीक है, आज मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, वन शॉट भी है बेटा, वो भी है। पहले कल प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं, फिर वन शॉट देंगे। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, उसके साथ देंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। ठीक है, और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मैं पहले बता के चल रहा हूं, जिसको पानी वानी पीना है पीवी लेके आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जब तक 2 मिनट आपको चीजें रिवाइज कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में कराया था। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर में बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी सारे टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे। उसके बाद हमने बेटा आपको ये बताया था कि हमारे पास क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, और वो एक चेन के बने हुए हैं जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और हम क्या करेंगे बेटा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 3 कंपोनेंट के बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डीएनए या आरएनए वो 2 चेन का बना है, दिस इज वन चेन, ये चेन न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है, और ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और एक हमारे पास फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड होता है। दिमाग में रखो, या फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड होता है। लास्ट क्लास में हमने शुगर की बात कर ली थी। शुगर मेरे पास क्या होती है, 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की शुगर का फॉर्मूला आपको पता है, C5H10O5, उसे राइबोज कहते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसकी रिंग कौन सी है, फ्यूरान। ठीक है, और मेरे पास अगर एक ऑक्सीजन कम हो सेकंड पोजीशन पर, तो इसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में मेरे पास क्या होती है बेटा, राइबोज होती है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज मेरे पास 2 शुगर हैं जो आपने अपने दिमाग में बिठानी है, राइबोज आरएनए में और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों में 5-5 कार्बन होती है, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होती है सेकंड पोजीशन में। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने शुगर के लिए बताया, हमने एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, साथ में अल्कोहल तो होता ही है। फ्यूरान रिंग होती है, नंबर ऑफ कार्बन हमने 5 की बात की थी। फिर हमने बात की थी बेटा 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरिमिडिन। प्यूरिन एक रिंग का नाम है जो 9 मेंबर की डबल रिंग है, ये 2 रिंग है, देख रहे हो, एक बड़ी रिंग है, छोटी रिंग है, 9 मेंबर की डबल रिंग है, जिसमें काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, आप कहोगे हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है यदि कार्बन के अलावा रिंग में कुछ और प्रेजेंट हो तो उसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो यहां कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी तो है, तो ये रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। प्यूरिन और पाइरिमिडिन 2 ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। प्यूरिन एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड का नाम है। इसमें कौन कौन आता है? प्यूरिन में मेरे पास एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। एडेनिन का मतलब है 6th पोजीशन पर अमीनो लगा हुआ है, अमीनो का मतलब होता है बेटा NH2, तो 6 अमीनो प्यूरिन को हम एडेनिन कहते हैं। 2 अमीनो, 2 पोजीशन देखो, ये 2 अमीनो 6 ऑक्सो, ऑक्सो वर्ड कीटोन के लिए होता है, ऑक्सो वर्ड किसके लिए, कीटोन के लिए, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन को हम क्या बोलते हैं, गुआनिन बोलते हैं। फिर हमने आगे बात की थी, हमने आपको ये सिखाया था बेटा हमारे सिलेबस में कुछ 2 एक प्यूरिन के नाम और होते हैं, जैसे अगर मैं क्या करता हूं एडेनिन जो कि 6 अमीनो प्यूरिन है, इसकी मैं डीएमिनेशन करूं, व्हाट इज डीएमिनेशन, NH2 ग्रुप हटा दूं तो मेरे पास वहां कीटोन बन जाता है यहां पर, तो उसका नाम होता है 6 ऑक्सो प्यूरिन और उसका कॉमन नेम है हाइपोजेंथिन। ऐसे ही मेरे पास अगर ये गुआनिन है, इसमें मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन पर NH2 हटा रहा हूं, दिस पोजीशन पर, तो मेरे पास क्या आता है 2,6 डाइऑक्सो प्यूरिन आता है जिसे जेंथिन कहते हैं। तो हाइपोजेंथिन और जेंथिन प्यूरिन है, रिंग वही है उसमें। फिर मैंने आपको बताया था कैफीन और यूरिक एसिड भी प्यूरिन होते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था पाइरिमिडिन रिंग के बारे में, अगर आपको याद हो पाइरिमिडिन रिंग के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था 2,4 डाइऑक्सो प्यूरिन को हम क्या बोलते हैं, पाइरिमिडिन को हम बोलते हैं यूरेसिल। 2,4 डाइऑक्सो पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन रिंग 6 मेंबर की होती है, देख लो ये 6 मेंबर की रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन है। क्लियर है? तो पाइरिमिडिन में 2 और 4 पोजीशन पर ये ऑक्सो है, तो इसे हमने पाइरिमिडिन बोला। अगर मैं 5th पर मिथाइलेशन करता हूं तो 5 मिथाइल यूरेसिल बनता है, और अगर मैं 4th पर एमिनेशन करता हूं तो मेरे पास साइटोसिन बनता है। तो आपको याद करना है कट में यू यूरेसिल है, एक तरफ करोगे तो क्या बनेगा, आप देख रहे हो, अगर आप 4th पर एमिनेशन करोगे तो साइटोसिन, 5th पर क्या करोगे, 5th पर मिथाइलेशन करोगे यूरेसिल पे तो क्या बन जाएगा, देख रहे हो, 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ के आपने क्या बना लिया, थाइमिन बना लिया। तो ये आपके पास पाइरिमिडिन और प्यूरिन मैंने बताए थे, और लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा भी था एटीजीसी किसमें होता है, डीएनए में, और आरएनए में होता है AUGC। अब यहां से हम आगे मूव कर रहे हैं, क्लियर, यहां से हम आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। सौम्य कह रहे नथिंग विजिबल, क्यों है ना, क्या विजिबल नहीं है? ठीक है बेटा, जो फर्स्ट डे लाइव क्लास ज्वाइन किया है जिसने, वो अपना कल और आज 2 लेक्चर देखें, समझ आ जाएगा, आपका नया चैप्टर चल रहा है ना। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? चलें आगे फटाफट से, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन डीपीपी के नहीं बनेंगे, जितने बन जाएंगे बना लेना, मैं आगे जब बात कंप्लीट करूंगा तब बन जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलो बेटा, आगे चलो, आ जाओ, हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ रहे हैं। सुन लो ध्यान से, मैं क्या पढ़ रहा हूं बेटा, आपको न्यूक्लियोसाइड पढ़ा रहा हूं, सुन लो ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। हमने अभी बेटा क्या पढ़ लिया है, अभी तक एकदम फोकस करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत जल्दी फटाफट से चलते हैं। देखो अब हम अगला कंपाउंड पढ़ रहे हैं जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। नो, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है साइड, ध्यान रखना, टाइड नहीं है, साइड है। न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है बेटा, मेरे पास ये शुगर है, और शुगर के साथ मैंने ये नाइट्रोजनस बेस में या तो मैंने प्यूरिन जोड़ दिया है या मैंने क्या जोड़ दिया है, पाइरिमिडिन।
तो अगर मैं आपसे ये समझा रहा हूं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड वो कंपाउंड होता है जब मैं शुगर के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस लिंक कर दूं तो उसे मैं न्यूक्लियोसाइड कहता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोसाइड बोलता हूं। यदि आपको याद हो कार्बन का नंबर, अगर नंबर याद है आपको तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये शुगर देख लेते हैं बेटा, यहां CH2OH है, यहां H है, यहां H है, दिस इज OH, OH मैंने राइबोज लिख दिया है, ये सेकंड है कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पर, बिल्कुल फोकस करके ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट पोजीशन पर यहां पर मैंने ये नाइट्रोजनस बेस जोड़ा है, या तो मैं एक जोड़ूंगा कोई, या तो मैं प्यूरिन लिंक करूं या पाइरिमिडीन लिंक करूं, इन दोनों में से कोई एक अगर मैं यहां फर्स्ट पोजीशन पर लिंक कर रहा हूं तो उसे मैं न्यूक्लियोसाइड कहता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोसाइड बोलता हूं। आपने याद ये रखना है कि अगर मेरे पास शुगर मेरे पास डीऑक्सीराइबोज है तो आप कौन से बेसिस जोड़ सकते हो, याद करो, आप जोड़ सकते हो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और अगर आपके पास शुगर राइबोज है तो आप कौन से बेस जोड़ सकते हो, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है आपने शुगर के साथ किसको जोड़ दिया, प्यूरिन को और पाइरिमिडीन को। कैसे जोड़ा वो हम देखने जा रहे हैं, देखो कैसे जोड़ा हमने, ध्यान से देखो बेटा। मैंने ये शुगर बना लिया, चलो राइबोज बनाते हैं। मैंने ये शुगर बनाई है, यहां CH2OH है, यहां H है, यहां मैंने H है, H और यहां OH है, तो मैं राइबोज बना रहा हूं। यहां मेरे पास OH है। मान लेते हैं आपके पास प्यूरिन रिंग है, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं आपके पास प्यूरिन रिंग है। प्यूरिन रिंग डबल रिंग होती है, जिसमें एक बड़ी रिंग होती है और एक छोटी रिंग होती है। मैं बना देता हूं, ध्यान से देखो, अगर आपको याद नहीं है तो देख लो। प्यूरिन एक डबल रिंग होती है, मैं ऐसे बनाता हूं इसको, अगर आपको नहीं याद है तो देख लो। और मैं नंबर भी डाल रहा हूं आपके लिए इस पे, देखो नंबर क्या डाल रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 7 8 9। तो ये छोटे वाली रिंग ये रही, बड़े वाली रिंग ये रही, और यहां पर अगर आप देखो ये 9th 9 ये N9 है, तो ये जो N9 है ये जाकर इससे जुड़ता है। तो मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं यहां पर कि हाउ प्यूरिन अटैच। ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास ये छोटी रिंग है और ये बड़ी रिंग है। छोटी रिंग के यहां पर ये N9 है, दिस इज N9। ये जो N9 है ये मेरे पास मतलब जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन, देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, यहां से OH हट जाएगा, तो शुगर के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, मान लो यहां हाइड्रोजन थी, देखो मैं बना देता हूं आपके लिए बेटा। मान लो मेरे पास ये छोटी रिंग है, क्लियर है, मेरे पास मान लो ये छोटी रिंग है, यहां पर ये बड़ी रिंग है, यहां जो नाइट्रोजन था उसके साथ हाइड्रोजन थी, ये पानी निकल गया। तो मेरे पास कहीं ना कहीं जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बन गया, ये देखो, ये रही मेरे पास शुगर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ध्यान से देखो बेटा, ये रही मेरे पास वो शुगर जो मैंने बना रखी है। मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने ये छोटी रिंग और ये बड़ी रिंग, छोटी रिंग ये रही, बड़ी रिंग ये रही, और ये किसकी रिंग है, प्यूरिन की। यहां पर कौन सी नाइट्रोजन है, N9, और ये कौन सी कार्बन है, C1। ये फर्स्ट कार्बन है किसकी बेटा, आप देखो किसकी फर्स्ट कार्बन है, तो शुगर की। तो ये मेरे पास शुगर कौन सी है, राइबोज, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर OH है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि शुगर की जो C1 है, शुगर की C1 है वो लिंक होती है किससे, विद N9 ऑफ प्यूरिन, N9 ऑफ प्यूरिन से जुड़ती है। और इस बॉन्ड का नाम एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है, इस बॉन्ड का नाम है मेरे पास N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमेशा याद रखो शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है किसी का, तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब हो गया यहां पर प्यूरिन का नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। फिर से धीरे धीरे बताएंगे, सुने ध्यान से। दिस इज शुगर, ये प्यूरिन है, दिस इज प्यूरिन। आपको मैंने दिखाया प्यूरिन में एक बड़ी रिंग एक छोटी रिंग होती है, उसका जो 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है ये वाला, ये इसके C1 के इस OH से जुड़ता है और निकल क्या जाता है, यहां से OH और यहां से H निकल जाता है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है, देखो ध्यान से, फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है, फाइनली मेरे पास इनके जुड़ने से एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो N9C1, तो अगर आप ध्यान से देखो N9 किसका है, N9 है प्यूरिन का, और C1 किसका है, C1 है शुगर का, और बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाइट्रोजन इन्वॉल्व है इसलिए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं। अगर मैं पाइरिमिडीन की बात करूं तो देखो पाइरिमिडीन कैसे जुड़ेगा, ये मेरे पास शुगर हो गई, चलिए राइबोज बना लेते हैं। अगर मैं राइबोज बनाऊंगा तो आपको पता है मैं क्या बनाने वाला हूं, राइबोज बनाने के लिए मुझे यहां OH चाहिए, और यहां मैंने ऊपर OH और H लिख दिया, 1, आप देख लीजिए 2, इस सेकंड पोजीशन पर OH है तो ये राइबोज है, OH थर्ड, दिस इज फोर्थ और ये फिफ्थ। अब मैंने क्या किया, इसके इस पर मैंने ये रिंग सिंगल रिंग जोड़ दी है, सिंगल रिंग जोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखो मैंने ये सिंगल रिंग जोड़ दिया बेटा, ये सिंगल रिंग जोड़िए। पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए, देखो ऐसा होता है NC ऐसे। तो पाइरिमिडीन के स्ट्रक्चर में देखो इधर बेटा, पाइरिमिडीन के स्ट्रक्चर में मेरे पास आप देख पा रहे हैं ये N1 है, दिस इज N1, तो ये N1 जाकर इससे जुड़ता है। तो ये रिंग जो है मान लो किसकी हो सकती है, यूरेसिल हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। तो ये क्या जुड़ रहा है बेटा, N1 जाकर C1 से यहां जुड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, OH और H निकल जाएगा, तो इसे भी हम कह रहे हैं N ग्लाइकोसिडिक। लेकिन यहां पर N1 किसका, पाइरिमिडीन का, पाइरिमिडीन रिंग का N1 किससे जुड़ रहा है, C1 ऑफ शुगर से लिंक हो रहा है। और यहां पर भी बॉन्ड का नाम क्या आ जाएगा, जैसे मैंने ये शुगर बना दिया और ये मैंने पाइरिमिडीन रिंग लगा दी, मान लो C लगा दिया, तो इस बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक। क्या नाम है, N ग्लाइकोसिडिक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास चाहे मैं किसको जोड़ूं, इसको प्यूरिन को लिंक करूं या पाइरिमिडीन को लिंक करूं, बॉन्ड का नाम N ग्लाइकोसिडिक आएगा। प्यूरिन का N9 जुड़ता है C1 से और पाइरिमिडीन का N9 जुड़ता है किससे, N1 जुड़ता है किससे, C1 से। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, N ग्लाइकोसिडिक, दिस इज N ग्लाइकोसिडिक। प्यूरिन का N9 इसके C1 से, यहां पाइरिमिडीन का N1 और किसके C1 से, शुगर के C1 से, बॉन्ड का नाम N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों का, बस फर्क ये है N9C1, यहां क्या है बेटा N1C1। कोई डाउट है पूछो बेटा, जिनको बाउंस कर रहा है तो मैं क्या बताऊं आप कि उनको कैसे आएगा समझ में। कार्तिकेय जी का कहना चैप्टर कंफ्यूजिंग है, छुट्टी नहीं आया चैप्टर में बेटा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी, बातें लिखी हुई हैं ये, मैंने आपको सिर्फ एक चीज सिंपल सी समझा दी, उसको आप देख नहीं रहे हो। ध्यान से सुनो ना चीजों को, आपको एक एक बातें 5-5 बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी नहीं सुन रहे हो आप, मैं फिर बना देता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बेटा ध्यान से सुनोगे नहीं तो कैसे आएगा, आप डरे बैठे हुए हो कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं चाहते किसी भी चीज का, तो बिना स्ट्रक्चर पढ़े कैसे बनेगा बेटा, आप कैसे डॉक्टर बन लोगे, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कोई बात यहां पे। क्लियर, आप ध्यान से देख लो, अगर मैं सिंपल लिख रहा हूं, अगर देख लो यहां पे ये शुगर है, लो दिस इज शुगर। शुगर पता है कौन सी होती है, या तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, ये शुगर। शुगर की फर्स्ट कार्बन ये C1 है, इससे डबल रिंग का प्यूरिन जुड़ रहा है, ये प्यूरिन लिंक कर गया। प्यूरिन कौन होता है, A और G होता है, तो यहां इसका 9th N9 है, नाइट्रोजन है C1, इस बॉन्ड का नाम N ग्लाइकोसिडिक है। अब देख लो, और ये रही शुगर, फिर बता रहे बेटा कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस है। ये मेरे पास पाइरिमिडीन है, आप ये नहीं कर पाए, पाइरिमिडीन सिंगल रिंग होता है, जिसकी फर्स्ट क्लास है दोबारा रिकॉर्डिंग देखना इसकी, पाइरिमिडीन हो गया। क्लियर, हमारे पास क्या हो गया, पाइरिमिडीन हो गया। अब इसका नाम क्या है, ये भी N ग्लाइकोसिडिक है। अब शुगर कौन सी हो सकती है, राइबोज भी डीऑक्सीराइबोज दोनों हो सकती है। ऐसे यहां पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, मैंने कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दिया अभी तक, बताओ मुझे जरा, क्या पढ़ा दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा इसमें अभी तक।
मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है शुगर से नाइट्रोजनस बेस जोड़ना, ये याद कर सकते हो। शुगर से नाइट्रोजनस बेस जोड़ने को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आप देख लो, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक। बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ के याद करोगे तभी तो होगा, याद भी नहीं होगा ना बिना समझे। ठीक है, क्लियर। देखो इधर, यहां पे, यहां देखो। अब अभी तक आपको ये नहीं पता कि पायरिमिडीन में सिंगल रिंग है, प्यूरिन में डबल रिंग है, यही तो आपको कराया बेटा। आप देखो ध्यान से, ये देखो, ये चीज कराई आपको, ये चीज कराई, देखो। तो मैंने क्या पढ़ाया, शुगर पर डबल रिंग वाला प्यूरिन, शुगर पर सिंगल रिंग वाला पायरिमिडीन। अब ये चीज कराई आपको, ठीक है। चलिए आगे चलिए, जल्दी देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो आपके पास मान लो शुगर है, आप शुगर पर एडेनिन जोड़ते हो। आपसे मैं पूछूं एडेनिन क्या, आप कहोगे नाइट्रोजनस बेस है। तो इन दोनों के जोड़ने से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम एडिनोसिन है। फर्क देख लो दोनों में क्या है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, और एडिनोसिन क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड है। तो आपने पढ़ा नहीं है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। तो एडिनोसिन शब्द का मतलब है कि मेरे पास वो न्यूक्लियोसाइड है, उसमें शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे मान लो आपके पास शुगर है, शुगर के साथ आपने गुआनिन जोड़ दिया, तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, गुआनोसिन बनेगा। देख लो नाम कैसे चेंज हुआ है, गुआनोसिन, ये आएगा बेटा, गुआनोसिन आएगा। ऐसे आपने क्या किया, शुगर के साथ साइटोसिन जोड़ा। अब आपको पता है ये भी प्यूरिन था, दिस वाज प्यूरिन। गुआनिन और एडेनिन क्या थे, प्यूरिन थे। एडेनिन भी क्या था, प्यूरिन था। तो इनके नाम ऐसे आ रहे हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पायरिमिडीन जोड़ा, दिस इज पायरिमिडीन, ये अलग चीज है, अलग टाइप का नाइट्रोजनस बेस है। तो मेरे पास यहां पर नाम आ गया साइटिडीन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूं सब, ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या नाम है ये, न्यूक्लियोसाइड। बट इज साइड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो शुगर प्लस यूरेसिल, क्या लिखूंगा, यूरिडिन। क्या लिखूंगा, यूरिडिन लिखूंगा, क्योंकि ये भी पायरिमिडीन है। और शुगर प्लस थाइमिन, मैं क्या लिखूंगा, थाइमिडीन लिखूंगा। ये नाम है ना बेटा, आप देखो, थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है और थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये आएगा, और ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। यही हम पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं इनके बॉन्ड बताओ, तो गुआनोसिन में बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही है। इसमें भी कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई डाउट है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तुम इतना चिल्ला रहे हो बेटा, एक आध मास्टर निपट लेगा तुम्हारे चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी है। बेटा जो जिनको कम समझ आता है कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ के साथ लिखा करो। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। कम समय को भी कम समझ आता है, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन धीरे पढ़ते हैं, फिर और क्या ऑप्शन, और धीरे पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे देख के पढ़ो, है ना, लिख के पढ़ो, कोई बात नहीं है। अब जिनकी भाई फर्स्ट क्लास है, आप देखो मान लो आज फर्स्ट क्लास है, तो आप पिछले क्लास का देखोगे तभी तो आएगा। तो आपने क्या करना है, आज का लेक्चर देखने की कोशिश करो, समझो, फिर कल का संडे का दिन यूज करके दोनों लेक्चर देख लो। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा बैकलॉग नहीं है, तो तुम्हें समझ आने लगेगा। क्लियर, ठीक है ना बेटा। हम लोग हैं इस चीज को लेके, लेकिन एक लिमिट के बाद देखो, तुम एक बढ़िया टेबल बना लेते हैं। देखो तुम्हारे टेबल भी ले नहीं। मान लो शुगर का नाम राइबोज है, ध्यान से सुनना। अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जोड़ूंगा, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन आएगा, बहुत सही। लेकिन अच्छा चलो फिर से राइबोज लिख देते हैं, फिर मैं यहां लिखूंगा गुआनिन, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम गुआनोसिन आएगा, बहुत बढ़िया। फिर शुगर लिख देते हैं राइबोज, मैंने यहां क्या लिखा, शुगर के साथ मान लो मैंने लिखा साइटोसिन, तो मेरे पास यहां आ गया साइटिडीन। और मैंने राइबोज लिखा, राइबोज के साथ यूरेसिल लिखा, तो मैं लिखूंगा यूरिडीन। फिर मैंने लिखा राइबोज, और राइबोज के साथ थाइमिन लिखा, और यहां आ गया थाइमिडीन। अब आपको यह समझ आना चाहिए कि राइबोज के साथ ये जुड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो गई यहां पर, है ना। क्लियर है, तो दुर्घटना घटवा दो यहां पर तुम लोग, स्पेलिंग खराब हो गई अरे बहुत दिन बाद। हाँ चलो, मतलब क्या है, राइबोज के साथ थाइमिन नहीं जुड़ता, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ डीऑक्सी राइबोज, शुगर ले लो, डीऑक्सी राइबोज क्यों नहीं बनेगा, समझ आना चाहिए। राइबोज के साथ थाइमिन नहीं जुड़ता, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो यहां पर आप एडेनिन जोड़ो, तो आप इसका नाम लिख सकते हो डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी मतलब शुगर बताने के लिए, एडिनोसिन। ऐसे ही यहां पर डीऑक्सी राइबोज फिर से लिखो, और यहां लिखो गुआनिन, तो आप यहां लिखोगे डीऑक्सी गुआनोसिन, शुगर बताने के लिए। आ रही है बात समझ, ठीक है। यहां लिखो क्या, डीऑक्सी राइबोज, और यहां लिखो क्या, साइटोसिन, तो यहां क्या आएगा, डीऑक्सी साइटिडीन, और मैं यहां लिखूं सेम डीऑक्सी राइबोज, और यहां यूरेसिल लिखूं, तो डीऑक्सी यूरिडीन बनना चाहिए था, ये होता ही नहीं है, ये वाली चीज नहीं होती है, ये होता ही नहीं है, क्योंकि यूरेसिल जुड़ता नहीं इसके साथ, ठीक। तो मैंने मान लो डीऑक्सी राइबोज लिखा, तो थाइमिन लिखा, तो क्या लिखोगे, डीऑक्सी थाइमिडीन। अरे सही है, ये टेबल बना लो, ठीक है, टेबल आनी चाहिए आपको, क्लियर, भर दी पूरी मैंने। और ये खाली जगह छोड़ी है तुम्हारे लिए, जब इस स्लाइड को देखोगे तो घर पे जाके खुद से लिखोगे 2 बार, ये क्लियर होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, घर जाके खुद से लिखो, इस टेबल को, खाली जगह छोड़िए तुम्हारे लिए। आगे आ जाओ, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। देखो भाई, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ के मैंने न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अच्छा आज एक सवाल पूछते हैं तुमसे, देखो तुम्हारा कितना दिमाग काम करता है। न्यूक्लियोसाइडेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइडेज, इंटेस्टिनल जूस में, वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, अब अपने दिमाग में रखना, जो न्यूक्लियोसाइड में होगा। तो न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, कहो एन ग्लाइकोसिडिक, तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ता होगा। इतनी बात आ रही है समझ में, क्लियर है। कह रहे थोड़ा स्लो, कितना स्लो पढ़ाया, खाली नाम लिखा अभी तक, ठीक है। एक सिर्फ एक बॉन्ड पढ़ाए हैं जब से बेटा, उसी में तुम कह रहे हो स्लो, सिर्फ एक बॉन्ड, है ना। आ जाओ न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे, सही है, आ जाओ न्यूक्लियोटाइड की कहानी पढ़ रहे हैं, देखें क्या क्या आता है तुम्हें, चलो चेक करते हैं। आ जाओ भाई, दिस इज शुगर आपके सामने है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, ध्यान से देखो भाई, देखो इधर सारे,
एक चीज आपको जरूरी बतानी है, देखो यही बता देते हैं, देखो इधर देखना बेटा, ये शुगर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इस शुगर पे मान लो मैंने सिंगल रिंग का एक प्यूरिन लिख दिया, मान लो सी लिख दिया, ठीक है, सी का मतलब साइटोसिन है, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, साइटोसिन है। अगर आपको याद आए दिस इज एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, इसका नाम अभी पढ़ा है हमने, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपको पता होना चाहिए। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता दिया आपको, ये वाला दिस बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास एक बॉन्ड है जिसका नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जिसका नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। वो कौन सा बॉन्ड है, ये रहा, वो आपके पास ये बॉन्ड है, ये वाला, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक, आपको पता होना चाहिए, है ना, ये तो पता हो गया अब तक, एन ग्लाइकोसिडिक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, हम क्या करते हैं, क्योंकि दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, देखो एक रिंग शुगर की और एक रिंग नाइट्रोजनस बेस की, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। हमने क्या किया है, 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर 1 2 3 दे रखा है। तो क्योंकि जब दोनों रिंग जुड़ गई हैं तो इस वाले को मैंने डैश लगा दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, एक नाइट्रोजनस बेस की और एक इसकी। तो जब ये दो रिंग जुड़ी हुई है, राइबोस की इसके साथ जुड़ी हुई है, राइबोस की रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, इस वाली रिंग को 1 2 3 नाम दिया, तो इस वाली रिंग को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश नाम दिया। तो ये डैश क्यों लगाते हैं ये पता होना चाहिए। अगर मैं शुगर अकेले लिखूंगा तो डैश की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस लिख रहा हूं, जब दोनों रिंग लगी हुई हैं आपस में, तो एक को 1 2 3 दे दिया, दूसरे पे डैश लगा दिया। तो डैश क्यों लगाती है ये कहानी आपको बता दी। अब इस कंपाउंड का नाम बताओ, आपको पता होना चाहिए, आप में से समझदार बच्चे बताएंगे। इस कंपाउंड का नाम साइटिडीन है, क्योंकि शुगर मेरे पास राइबोस है और साइटोसिन जुड़ा हुआ है। आ गया समझ। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, एक बच्चा कहता है सर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दीजिए, लीजिए सब ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट लेके लगा दो कमरे की दीवारों पे, है ना, और डेली बैठ के वहां बॉन्ड बनाया करो, ठीक है। हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब शुगर अकेले लिखेंगे तो 1 2 3 4 दो को जोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। अब मैंने क्या किया, इसके साथ फॉस्फेट लिखा है ऐसे, इसके साथ ऐसे फॉस्फेट लिखा है बेटा, ध्यान देना, इसके साथ हमने क्या लिखा है, फॉस्फेट लिखा है। बहुत ध्यान से पढ़ो, आज छुट्टी होने में बहुत समय रहेगा, है ना। हाँ ठीक है, जगह जगह की पिटाई करके पढ़ाएंगे। देखो भाई इधर आ जाओ। नाउ दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट में क्या फर्क होता है आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो तीनों OH ग्रुप हैं ये एसिड वाले OH ग्रुप हैं। दिस इज एसिड नॉट बेस वाला OH, इसमें से H हटता है। दिस ऑल थ्री आर एसिड, ठीक है। तो मैंने यहां पर फॉस्फोरिक एसिड लिख दिया। ये मेरे पास क्या है बेटा, अल्कोहल है। दिस इज अल्कोहल, बॉन्ड बना लो। अल्कोहल और एसिड में कौन सा बॉन्ड बनाओगे, ईस्टर। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं। तो जो 5वीं कार्बन का अल्कोहल है ये, और मेरे पास ये जो OH का एसिड है, एसिड और अल्कोहल में बॉन्ड बनाओगे ईस्टर। तो अब हम क्या करेंगे, 3 फॉस्फेट यहां जोड़ने वाले हैं। तो जब मैं एक फॉस्फेट जोड़ देता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं समझो ध्यान से। मेरे पास ये शुगर था, बिल्कुल फोकस करेंगे। इस शुगर पर ये नाइट्रोजनस बेस जोड़ा और उसके CH2OH के साथ मैंने यहां एक फॉस्फेट अटैच कर दिया। अब इसका नाम क्या आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। एक फॉस्फेट जोड़ते ही न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड शब्द का मतलब है कि आपने फॉस्फोरिक एसिड, जिसे आप फॉस्फेट भी बोल सकते हो, बिकॉज़ सारे H आयनाइज हो जाएंगे। तो इस एसिड का अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड और आबंध का नाम रखेंगे फॉस्फोईस्टर, क्योंकि आपने पढ़ा है अल्कोहल और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, ईस्टर होता है। क्या होता है, ईस्टर होता है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, उसको समझेंगे कि कैसे हम ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। आओ भाई जल्दी बताओ, यहां पे क्लियर है। कह रहे रॉन्ग, गजब सही पढ़ा रहा हूं, कह रहे रॉन्ग। क्या ये कह रहा फॉस्फोडाइस्टर डाइस्टर का है भाई, इसमें बॉन्ड फिर से बनाएंगे। चलो आ जाओ, चलो देख लेते हैं भाई। दिस इज शुगर, राइबोज लिख दो इसका नाम। यहां पर आप ए लिख दो या जी लिख दे, चले चलो जी लिख दो। अगर ये गुआनिन है और ये राइबोज है तो इसका नाम क्या रखेंगे, गुआनोसिन। आ जाओ बॉन्ड बना के दिखाएंगे आपको, गुआनोसिन, ठीक है। क्या बनाएंगे, गुआनोसिन। आ जाओ इधर देखो भाई, इधर देखो सारे, ये एक फॉस्फेट रखा मैंने यहां सामने इसके, मैंने यहां पर एक फॉस्फेट रखा है सिर्फ, ध्यान देना इस बात को। मैंने यहां पर अभी एक फॉस्फेट रखा है सिर्फ, ये देख लो भाई, ये देख लो सारे। हाँ भाई देखो, दिमाग लगाओ, ठीक है। पानी निकालना है मुझे, चलो पानी निकाल लेते हैं यहां से, ये पानी निकाल लेते हैं, बाकी आप समझदार हो ज्यादा। ये कौन सा बॉन्ड है, अल्कोहल। ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज एसिड। एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बन गया, इसका बना के दिखा देता हूं प्रॉपर तरीके से। ये देखो ये ऑक्सीजन आ गई बीच में इन दोनों के यहां पर, और ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, ये मैंने ये फॉस्फेट लगा दिया, ये बॉन्ड बन चुका है। देखो भाई ये बॉन्ड बन चुका है, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां OH, यहां OH। ये जो बॉन्ड बना है एसिड और इसके बीच में, इसका नाम फॉस्फोईस्टर है। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोईस्टर। किसको नहीं समझ आया, वाई फॉस्फोईस्टर। ईस्टर क्यों है, अल्कोहल और एसिड के बीच का बॉन्ड है। पानी निकल गया -H2O, ठीक है, पानी निकल गया -H2O। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना इसका नाम फॉस्फोईस्टर। इस फॉस्फेट की वजह से, और ईस्टर क्यों, अल्कोहल और एसिड के बीच में। इस कंपाउंड का नाम क्या रखोगे भाई, इसका नाम गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट रख दे। गुआनोसिन क्यों, गुआनोसिन इसकी वजह से। और कितने फॉस्फेट रखे, एक, तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ठीक समझ आया, जल्दी बताओ भाई। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इस कंपाउंड का नाम है पूरे का। दिस इज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस पूरा ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है। देख लो ध्यान से, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब हुआ एक फॉस्फेट है, दिस इज वन फॉस्फेट। आपसे यहां तक क्लियर है बेटा। मैं 11th का कहां पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारे 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी है, तुम्हारे बायो वाले में भी है। क्यों परेशान हो रहे हो, फोकस करके पढ़ो ना। रो रहा है पता नहीं क्यों बाकी लोग, कई लोग कह रहे इथेनोइक एसिड चाहिए, अल्कोहल और एसिड चाहिए, काले इथेनोइक एसिड चाहिए, बना तो दिया फॉस्फोईस्टर। भाई ये देखो कुछ जगह यहां से OH और यहां से H निकलता है, वो तुम्हारी परेशानी, वो केमिस्ट्री की परेशानी, वो बायो की नहीं है। मैं सिर्फ पानी निकाल रहा हूं यहां से, आपको ये समझ आना चाहिए पानी चला गया, फॉस्फोईस्टर का नाम है। इतनी जानकारी मेरी है, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। मैंने बॉन्ड का नाम बता दिया फॉस्फोईस्टर। क्यों फॉस्फोईस्टर, क्योंकि अल्कोहल और एसिड इन्वॉल्व थे। अब आप मुझे इस पे चार्ज बता दो जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम है GMP। GMP की फुल फॉर्म गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं चाह रहा हूं आप मुझे इस पे चार्ज बताओ, देखो ध्यान से। अगर आपको समझ आए, ये जो दोनों OH ग्रुप है इनका H हट जाएगा, क्योंकि पानी में आयनाइज हो जाएगा, तो उस वजह से 2 माइनस चार्ज आता है। तो GMP पे 2 माइनस का चार्ज आता है। हाँ हाँ बेटा भी बता रहे हैं, और बता रहे हैं, ठीक है। हमने GMP पढ़ा, एक लिख रहा है रॉन्ग, पता नहीं क्यों पॉजिटिव क्यों ला रहा भाई।
नेगेटिव आएगा। क्या नहीं आया बेटा, क्या नहीं आया? तो एकदम खतरनाक टाइप के बच्चे हो यार तुम लोग, कैसे कर रहे हो? मैं कितना इसको बताऊं, और आराम, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा। चलो कोई बात नहीं, और स्लो पढ़ाएंगे। ये देखो, और लो, ये देखो, अब देखो, ये तो समझ आ रहा है फॉस्फोरिक एसिड, इसका OH और इसमें बॉन्ड बना रहे हैं, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो अब आप निकालो, यहां से OH यहां से, चलो मैं यहां से निकालता हूं, तो माइनस H2O किया, तो इस बॉन्ड का नाम फॉस्फोएस्टर, सिर्फ इतना याद रखना, और कंपाउंड का नाम गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसिन ये और ये था, क्लियर? ठीक है, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, सबको पढ़ाएंगे, है ना? अच्छे बच्चे, खराब बच्चे, प्यारे बच्चे, निराले बच्चे, हर तरह के बच्चे, सबको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ। आपको ये समझ में आ गया? देखो हमने क्या किया, यही तो किया है, ध्यान से देखो बेटा। देखो अब मैं आपसे एक और काम करता हूं, देखो हमने क्या किया हुआ है, यहां पर ये बॉन्ड जोड़ा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हमने ये बॉन्ड जोड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर मैं ऑलरेडी ये बॉन्ड जोड़ चुका हूं, दिस इज ऑलरेडी मैं एक बॉन्ड जोड़ चुका हूं यहां पर। नाउ दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज फॉस्फोईस्टर, ये क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक और फॉस्फेट रखा, ऐसे एक फॉस्फेट और रख दिया सामने। इस कंपाउंड का नाम यदि आपको याद हो गया हो, ये क्या था? GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट था। यहां पर मैंने एक फॉस्फेट और रख दिया इसके सामने, इसके बीच में बॉन्ड बनाएंगे, और मेरे पास क्या आएगा आपके सामने, मैं बना के दे देता हूं आपको, बाकी आप इसको ध्यान से देखें और चीजों पे खुशी जाहिर करें, जिनको समझ आया, बाकी जिनको नहीं आया फिर से देखें और खुशी जाहिर करें। देखो देखो ध्यान से बेटा, देखो मैंने क्या किया था, ये फॉस्फोईस्टर था ये वाला, अब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। समझदार बच्चे कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर नहीं, दोनों एसिड है, एसिड एसिड, तो इसका नाम रहेगा फॉस्फोएनहाइड्राइड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड पानी निकलने से बना। ये कौन सा था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एकदम रटवा देने हैं तुम्हें ताकि चाहकर भी गलती ना करो। और ये कौन सा था? फॉस्फोईस्टर। 3 बॉन्ड हो गए अब तक। और कंपाउंड का नाम ध्यान से देखते चलो, कंपाउंड का नाम है मेरे पास GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना? 2 फॉस्फेट आ गए, तो आपको समझ आना चाहिए भाई कितने OH एसिड है, ठीक है? कोई डाउट पूछो, बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे चार्ज, शाबाश एक बच्चे ने लिखा -3, अंकिता शाबाश बेटा। देखो एक इसका H लूज हो जाएगा, एक इसका और एक इसका, चार्ज 3 माइनस, चार्ज कितने? -3, ठीक है? कितने बॉन्ड हो गए? 3। ये एन ग्लाइकोसिडिक, ये फॉस्फोईस्टर, ये फॉस्फोएनहाइड्राइड। चलिए GTP भी देख लेते हैं, हम क्या करते हैं GTP भी देख लेते हैं। देखो भाई GTP बना देते हैं, कैसे बनाएंगे ये देखो, यहां तक आपको आ गया, यहां तक आपको आ गया, ये G था, 2 फॉस्फेट जोड़ चुके हो, तीसरा इसके सामने रख देते हैं, तीसरा आपके सामने रख देते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये देखो, ये आ गया भाई। ये भी तो क्या बनेगा, ये देखो, बॉन्ड के नाम फिर लिख दो, एन ग्लाइकोसिडिक, खुद लिखना सीखो अब, मास्टर से मेहनत करवा रहे हो सर। यहां दिस इज फॉस्फोईस्टर, दिस इज फॉस्फोएनहाइड्राइड, ठीक? ये क्या है? यहां भी वही बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? सेम चीज बन जाएगी, तो यहां भी पानी निकल जाएगा बेटा, तो ये भी क्या बन जाएगा? फॉस्फोएनहाइड्राइड। तो अगर आप यहां पर पूरा में बनाई दूं डायरेक्ट, तो एक और फॉस्फेट बीच में ऐसे आ गया ना, नाउ दिस इज फॉस्फोएनहाइड्राइड। इन दोनों में एनर्जी होती है। जब आप कभी बचपन में ATP पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि ATP में मेरे पास 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, इसमें और इसमें एनर्जी होती है, क्लियर? और अगर चार्ज देखो तो 1 2 3 4, इसीलिए जब भी आप कभी हेक्सोकाइनेज लिखते हो जहां ATP इन्वॉल्व होता है, एक ATP को जैसे मान लो यहां G है, यहां A लिख दो, ठीक है? तो मैं इसकी फुल फॉर्म क्या लिखूंगा, पहले फुल फॉर्म बता देते हैं। दिस इज GTP, GTP की फुल फॉर्म गुआनोसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NCERT इसको एक और नाम देती है गुआनिडाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक, क्या हो रहा है? गुआनिडाइलिक एसिड स्पेलिंग चेक करना, मुझे गड़बड़ लगी तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये इसको ऐसे नाम भी देती है। GTP में ट्राइफॉस्फेट है, 1 2 3, चार्ज 1 2 3, 4 नेगेटिव, ऐसे यहां A लिख दो, बाकी सब सेम रहने दो, उसे कहेंगे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं? आप कहोगे 4 नेगेटिव है, इसीलिए जब भी कभी हेक्सोकाइनेज लिखा रहता है उसके साथ ATP होता है। ATP को बैलेंस करने के लिए 2 मैग्नीशियम लगते हैं, दिमाग लगाओ, 2 क्यों लगेंगे? 1 मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, 2 मैग्नीशियम, ये 4 नेगेटिव चार्ज बैलेंस करेंगे। सोचो, आया समझ? अब मुझे कोई समझदार बच्चा बताए ATP में क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? गलत मत करके आना, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता। अपने हाथ पे लिख लो अच्छे से, क्लियर? कॉपी में भी लिख लो, नोट कर लो बढ़िया से। जहां भी आपको काइनेज एंजाइम मिलेगा वहां ATP इन्वॉल्व होगा, और ATP को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। लास्ट ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हिच बैलेंस एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस करके हेक्सोकाइनेज ऐसे कुछ लिखा था। तो काइनेज टाइप के एंजाइम को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। सही है? अरे दिमाग चलेगा बेटा, चला, सही जगह लगा बेटा। नेगेटिव कैसे आया? एक देखो मेरी बात सुनो, दिस ऑल आर एसिड ग्रुप। कितने एसिड ग्रुप है? 1 2 3 4, तो 4 माइनस नहीं आएगा भाई? तुमसे ATP का पूछा जाए, ATP पे कितने चार्ज होते हैं, यहां पे सिर्फ A लगा दो। चलो भाई बॉन्ड गिनवाओ मुझे, कौन बॉन्ड गिनवाएगा? आ जाओ, बॉन्ड गिनवाओ, यहां बॉन्ड की गिनती करवाओ, चलो करते हैं गिनती फटाफट से। यहां A लिख देते हैं, चलो इस G की जगह A कर दो। यहां कंपाउंड का नाम हो गया ATP, ठीक है? बॉन्ड गिनते चलो। एन ग्लाइकोसिडिक 4 बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोईस्टर अभी नहीं आया, दिस इज फॉस्फोएनहाइड्राइड। इन दोनों में एनर्जी होती है, दोनों फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड में एनर्जी होती है। इन दोनों का मतलब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, फॉस्फोएनहाइड्राइड 4 बॉन्ड है। आगे आप तो बेटा देखो, AMP 1 फॉस्फेट, ADP 2 फॉस्फेट होते हैं, ATP 3 फॉस्फेट होते हैं, और इन सबको न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। ऐसा नहीं किसी एक को न्यूक्लियोटाइड बोलते, तीनों को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। कोई डाउट है जल्दी बता दो, क्लियर है?
अरे जल्दी बता दो। अब एक पूछ रहा है, ये सब एनसीईआरटी में तेरे सिलेबस में है, मैं सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक में आधा पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, और फिर क्या होगा, आपको मैं कहूंगा केमिस्ट्री में पढ़ लेना, मेरे हाथ लग गया मैं पढ़ा दूंगा, जिसके हाथ लगना चाहिए टॉपिक उसको पढ़ा देना चाहिए। मेन मकसद क्या है, बच्चे के नंबर आना। मेरे से पूछोगे मेरा ये है, ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा बेटा, आपने सीखा शुगर दो प्रकार की होती है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस। उस शुगर पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक, और फिर मेरे पास एक फॉस्फोएस्टर, फॉस्फेनाइड्रेट, फॉस्फेनाइड्रेट, तीन, दो फॉस्फोनाइड्रेट, एक फॉस्फोएस्टर। क्लियर, सही, ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा आगे चलते हैं, आगे आ जाओ भाई, ये तुम्हारे लिए टेबल है, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। नेम ऑफ शुगर मान लो राइबोस रख देता हूं, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, तो मुझे न्यूक्लियोसाइड का नाम बता दो। फॉस्फेट थोड़ा सा आगे सकाते हैं, यहां कर लेते हैं, तीन फॉस्फेट जोड़ देंगे, यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोसाइड, यहां न्यूक्लियोसाइड लिख देते हैं। बताओ भाई न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम आएगा, एडिनोसिन। तो अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं तो मैं लिखूंगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट जोड़ दूं एडीपी, और तीन फॉस्फेट जोड़ दूं तो एटीपी। ये समझ आ रहा है। ऐसे ही राइबोस, फिर से टेबल भर लो खुद से, यहां पर लिखूं गुआनिन, तो आप क्या लिखोगे, गुआनोसिन, जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म में लिखी देते हैं एक दो की, तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब एक, एक फॉस्फेट जोड़ दिया। फिर सुन ले ध्यान से, फिर मेरे पास जीडीपी और जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे राइबोस, गुआनिन की जगह आगे ले लो यूरेसिल ले लो, तो यहां क्या आ जाएगा, यूरिडिन, यूएमपी, यूडीपी और यूटीपी। क्लियर है, राइबोस ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, दिस ऑल आर न्यूक्लियोटाइड, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है ये सारे। राइबोस, साइटोसिन क्या लिखूंगा, साइटिडीन, और यहां पर सीएनपी, सीडीपी, सीटीपी। ठीक है, क्लियर, ये देख रहे हो सीधा, ये सब न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अच्छा, अगर मेरे पास शुगर डीऑक्सीराइबोस हो जाए, डीऑक्सीराइबोस हो जाए, और नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, आपने पढ़ा था डीऑक्सी एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड यहां लिख रहे हैं, ठीक है। फॉस्फेट को इधर सका देते हैं, यहां लिख देते हैं एक फॉस्फेट, दो और तीन, ठीक है। तो डीऑक्सी एडिनोसिन, इसमें क्या करते हैं बेटा, लिखते वक्त नॉर्मली छोटा डी आगे लगाकर एएमपी लिख देते हैं, फिर छोटा डी लगाकर एडीपी, और छोटा डी लगाकर एटीपी। छोटा डी क्यों लगा रही है, डीऑक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप बाकी के खुद फिल करेंगे, और आपका घर का काम है, अगर आप जो बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा, ठीक है, उसको पिटाई हो सकती है। तो देख लो आपको क्या क्या बना के लाने, घर से आप पूरा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जैसा मैंने बनाया। आप इनके बनाओगे, यूटीपी के ड्रॉ करोगे, जीडीपी ड्रॉ करोगे, एटीपी ड्रॉ करोगे, डीएटीपी ड्रॉ करोगे, सीटीपी ड्रॉ करोगे, टीटीपी ड्रॉ करोगे, ठीक है। यूटीपी में शुगर राइबोस होगी, टीटीपी में आगे छोटा डी लगा देता हूं, यहां पे छोटा डी लगा देता हूं डीऑक्सी के साथ, कर लोगे भाई, सही है। घर को जाना है, क्लास खत्म होने के बाद सीधे खाना खाने नहीं बैठेंगे, क्लास अभी खत्म भी नहीं होगी, बहुत समय है, क्लास खत्म होने के बाद मान लो 10 बजे खत्म होगी, 11 बजे खत्म हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब बनाने पहले, और खाना खा के क्या मिलता है, एटीपी, और मैं डायरेक्ट बनवा रहा हूं आपसे, घर जाओ एटीपी बनाओ और मजा आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा देखो कैसे बनाओगे, सिंपल ऐसे, जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे, इस तरीके से ड्रॉ करोगे सारे स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाए थे पूरा, ठीक है। और हर एक पे बॉन्ड का नाम लिखोगे, क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। आपको मैंने क्या समझाना बेटा, क्या पढ़ना था याद करो, हम अपने रास्ते से भटके नहीं। देखो हमने क्या पढ़ना था, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था यार मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़नी है, मैंने अभी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के डाई न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, क्लियर बेटा, ठीक, ठीक है, क्लियर। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूं, मैंने आपको वो सिखाना है। चलो आ जाओ जल्दी से, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना के दिखाऊंगा। चलो आओ जल्दी आओ फटाफट, बहुत शानदार। अरे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन एडिनोसिन। बताओ भाई, एडिनोसिन में एन ग्लाइकोसिडिक है कि नहीं बताओ, गुआनोसिन में एन ग्लाइकोसिडिक है, थाइमिडीन में एन ग्लाइकोसिडिक, एक ही बॉन्ड होता है, ये सारे न्यूक्लियोसाइड है। टीएमपी में एक तो एन ग्लाइकोसिडिक है, दूसरा बॉन्ड फॉस्फोईस्टर है। आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, यूडीपी में एन ग्लाइकोसिडिक प्लस फॉस्फोईस्टर। बाकी आपको पता है, इसका खुद लिखें, मुझे बताना मैसेज में यूटीपी में कौन कौन से हैं, चार हैं, कौन कौन से चार है वो बताएंगे मैसेज में आप मुझे, ठीक है। अरे कर लोगे, आ जाओ, डाइन्यूक्लियोटाइड समझाता हूं कैसे बनाते हैं, आ जाओ। देखो आपके सामने अब हम डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड वर्ड का मतलब होता है आप दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने जा रहे हो। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है। अब ये शुगर आप देख पा रहे हो, दोनों में राइबोस है, दोनों में यहाँ OH है, राइबोस है। मुझे नंबर डालना पड़ेगा, फर्ज है मेरा, ये नंबर डाल देते हैं इस पे, ये 5 हो गया। ये मान लो मैं A ले लेता हूं, इस पे सिंगल रिंग है, C लगा देते हैं। यहाँ पर 1 डैश 2 3 4 5 डैश लगा लो, क्योंकि डबल रिंग है इसलिए डैश लगना बनता है। यहाँ पे डैश लगा लेंगे बेटा, बहुत सही। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को क्या करने वाला हूं मैं, आपस में जोड़ने वाला हूं। कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से देखना, क्लियर, कैसे जोड़ने वाले हैं ये चीज ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। देखें जरा जल्दी से, क्लियर, हाँ ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, और ध्यान से देखेंगे। ये आज नहीं बताना था, घर पे करना था, फिर बताना था। देखो हम क्या करेंगे बेटा, देखो दिस OH ग्रुप इज अल्कोहल, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता है सबको क्या है, ये बॉन्ड कौन सा था, नाम याद है इसका, ये कौन सा था बेटा, दिस बॉन्ड वाज फॉस्फोईस्टर। अब क्या करो, कुछ मत करो, ये ग्रुप यहां से हटा दो, इतना यहां से हटा दो, इसको रिमूव कर दो। इसको जब आप रिमूव करोगे तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप पानी ऐड करोगे तो पानी ऐड करते ही क्या होगा, समझना ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना। यहां OH आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा। अब देख लो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे मैंने कहा कि यहां पानी ऐड कर दिया, आपने क्या किया सुनना ध्यान से। ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, यहां पर आपने पानी ऐड किया, एक OH यहां बन गया, यहां OH बन गया, क्योंकि HOH मिल गया इसे। आपने क्या करना है, इसको जाकर इससे रिएक्ट कराना है, इससे। तो अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सा ग्रुप है, आप कहोगे सर जी एसिड है तो, और ये मेरे पास अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल फिर से फॉस्फोईस्टर बना देंगे। पहले से एक था ही फॉस्फोईस्टर, पहले से एक फॉस्फोईस्टर पुराने वाला है, ठीक है, इसका एक पुराना भाई पहले से है जिसका नाम फॉस्फोईस्टर है। तो ये फॉस्फोईस्टर पहले से था, ये वाला पहले से था, ये यहां एक और बनेगा, ये एसिड बन गया और ये अल्कोहल। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हूं तो दो फॉस्फेट हट जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो फॉस्फेट रिमूव कर रहा हूं, पहले दो फॉस्फेट रिमूव कर दिए,
ठीक है, क्लियर है? आपको पता है इसका नाम क्या था? एटीपी। इसमें क्या जोड़ रहे थे? सीटीपी जोड़ रहे थे। आप एटीपी से सीटीपी जोड़ने लाए, आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट जोड़ने लाए, दो फॉस्फेट हट जाते हैं। यहां पर जो ये OH है, ये इस अल्कोहल से रिएक्ट करता है, दोबारा से ईस्टर बॉन्ड बनता है, जिसे आप क्या नाम दोगे? जिसे आप नाम दोगे फॉस्फोईस्टर। तो आपको फाइनली कुछ ऐसा दिखने वाला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपके पास फाइनली ये हट चुका है, ध्यान से देखना, ये फाइनली हट चुका है और इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड इसके साथ बन चुका है। यहां से ये OH भी हट गया होगा, तो OH और H हट गया, तो ये बॉन्ड बन गया। इसके साथ बना दो भाई, बढ़िया से बॉन्ड बना दो। ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये एक बॉन्ड फॉस्फोईस्टर यहां है और एक बॉन्ड ये फॉस्फोईस्टर यहां है। दो फॉस्फोईस्टर को फॉस्फोडाइएस्टर बोलेंगे और यहां पर ये 3' कार्बन है और ये 5' है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कुछ ऐसा हुआ है इस शुगर के, यहां पर यहां CH2 लिख के 3 फॉस्फेट हैं। चलो ये तो अभी एक अलग बात है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ये यहां पर ये वाली O ये रही, फिर मेरे पास ये P, इसका डबल बॉन्ड ये रहा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये OH है, ये ऑक्सीजन ये रही और ये CH2 है। और ये किसके साथ है? इस वाले शुगर के साथ, ठीक है। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? C, और यहां क्या जुड़ा हुआ था? A। तो इस वाले के साथ ये जुड़ा, ये फॉस्फोईस्टर मैंने अभी बनाया, जिसके यहां 3' है और ये यहां 5' है। तो आप देख पा रहे हो, एक फॉस्फोईस्टर ये पहले से था, एक अभी बना है। तो ये फॉस्फोईस्टर है, ये फॉस्फोईस्टर है और ये वाला फॉस्फोईस्टर है। दोनों को जब मैंने जोड़ा तो एक सिंगल नाम लिखूंगा, उस बॉन्ड का नाम ऐसे आएगा बेटा जो बना है 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर। वाई फॉस्फोडाइएस्टर। आप देख पा रहे हो, दो फॉस्फोईस्टर है, एक ये पहले से था, ये वाला बेटा, ये वाला बॉन्ड ये रहा यहां, ठीक है, और ये मैंने ये वाला नया बनाया, ये रहा। तो इसे हमने क्या नाम दिया? फॉस्फोईस्टर फॉस्फोईस्टर, दोनों को मिलाकर डाई ईस्टर। डाई मतलब दो, और पूरा नाम एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर में इसको नाम दिया है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो आपने ये समझ में आना चाहिए, जुड़ने आता है टीपी, ट्राइफॉस्फेट जुड़ने आता है, जुड़ता है एमपी मतलब मोनोफॉस्फेट। तो किसी भी ट्राइफॉस्फेट को आप इस 3' एंड पर जोड़ सकते हो। आपको दो फॉस्फेट हटाने हैं, इसका एसिड इससे अल्कोहल से जुड़ेगा और बॉन्ड बनेगा फॉस्फोईस्टर। पहले से फॉस्फोईस्टर था, दो फॉस्फोईस्टर मतलब फॉस्फोडाइएस्टर। बॉन्ड की दिशा डायरेक्शन लिखेंगे 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अगर आपको कोई पूछे क्या न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर होता है, कहोगे नहीं। आप कहोगे जब मैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हूं तब जाकर मेरे पास फॉस्फोडाइएस्टर बनता है, क्योंकि एक फॉस्फोईस्टर पहले से होता है, दूसरा जोड़ने पर बनता है फॉस्फोईस्टर। दो फॉस्फोईस्टर मतलब एक फॉस्फोडाइएस्टर। क्लियर? ठीक, क्लियर बेटा? जुड़ने आएगा टीपी, मन में याद कर लो, जुड़ने आएगा टीपी, जुड़ेगा एमपी। टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, एमपी मतलब मोनोफॉस्फेट। जुड़ने आएगा ट्राइफॉस्फेट, जुड़ेगा मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट हट जाते हैं, ये एसिड अल्कोहल। रिपीट लिख रहा है भाई, हाँ लेट जाऊं यहां पे, बताओ हद होगी। फिर देखो, कोई बात नहीं, देखो भाई, इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका नाम क्या है? साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। मेरे पास मैंने क्या किया? ये बॉन्ड तोड़ दिया, कौन सा था ये? फॉस्फोनाइट्राइड तोड़ा, पानी डाल दिया, एनाइड्राइड पानी डाला, OH बन गया। ये एसिड इससे रिएक्ट कर गया, फॉस्फोईस्टर अल्कोहल एसिड ईस्टर, पहले से था, दो ईस्टर फॉस्फोईस्टर मतलब दो फॉस्फोईस्टर मतलब फॉस्फोडाइएस्टर। ये रहा। दिशा क्या है? 3' to 5'। एनसीईआरटी कहां लिखते हैं इसको? कुछ कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाते हो, बिल्कुल पढ़ा लेते हैं भाई, कभी कभी पढ़ा लेते हैं। अच्छा देख लेना यार, एनसीईआरटी खोल के लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं एनसीईआरटी एक्चुअल में। तो ये आ गया भाई आपके सामने, ये आ चुका है, ये देख पा रहे हो? देखो भाई क्लियर करो, मान लो ये राइबोज है, ये मान लो A था, दिस इज C था, यहां पर क्या है? 3', ये 5' है, ये वाले बॉन्ड का नाम फॉस्फोईस्टर और इसका नाम फॉस्फोईस्टर, ये तो पहले का है, दोनों को मिला के फॉस्फोडाइएस्टर। बेटा मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, आपको याद हो जाए, यहां से गड़बड़ करोगे तो फिर चैप्टर में दिक्कत होगी, बायोटेक में भी जाके वहां भी दिक्कत होती है। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं ध्यान से देखो बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब आपने क्या कर दिया? दो न्यूक्लियोटाइड लिंक कर दिए। अब आप क्या करो? एक और न्यूक्लियोटाइड लिंक करो। ये तो एक लिंक, दो लिंक कर दिया आपने, क्या आप और लिंक कर सकते हो? चलो करते हैं। मैं कह रहा हूं फॉस्फोडाइएस्टर नहीं होता न्यूक्लियोटाइड में, दो को जोड़ोगे डाई न्यूक्लियोटाइड में तो होगा। हाँ बेटा, यहां पर आप एक चीज और भी है, कुछ बच्चे सही पूछ रहे हैं, ये राइबोज शुगर है, अगर आप यहां पर लोगे तो दोनों डीऑक्सीराइबोज ले सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, यहां पर डीऑक्सीराइबोज ले लो, ये भी डीऑक्सीराइबोज ले लो, सेम तरीके से जोड़ सकते हो। क्लियर है? पानी कहां से आएगा? पानी सब जगह भाई, जीवन में पानी तो है ना, करे किराए पे पानी फेंक देते हो तुम। ये सारे रिएक्शन कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में कहां हो रहे हैं? मैट्रिक्स में हो रहे हैं, तो पानी नहीं होगा वहां पे? बताओ, लाइफ के सारे रिएक्शन कहां होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन पानी में। क्लियर? बेटा डीपी नहीं जुड़ते आपस में, एडीपी सीडीपी नहीं जुड़ते, हमेशा टीपी जुड़ते हैं। ट्राइफॉस्फेट जोड़ने लाते हैं, जुड़ता वैसे मोनोफॉस्फेट है। क्लियर? बहुत सही, चलो 3' से 5' फॉस्फोईस्टर लिंकेज कह रहे हैं। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो, मैं आपको, आपने एक बात समझ ली, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, फोकस करो ना, फिर से फोकस करो, देखो क्या कर रहे हैं। ये राइबोज है, यहां राइबोज है, इसका 3' फिर से खाली एक न्यूक्लियोटाइड फिर से ऐड कर दो। देखो ये 5' पे 3 न्यूक्लियोटाइड है, बाद में 2 हटा देते हैं, एक्चुअली जरूरत नहीं होती रखने की, नहीं हटा देते। तो ये 5' है, मेरे पास ये जो 3' है, यहां पर और न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाओ। आप और जोड़ते चले जाओगे, चेन बन जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, समझ लो ध्यान से। मेरे पास यहां CH2 है, मैंने कहा था 3 फॉस्फेट है, एक बचेगा, ये 5' है, इसके बीच में एक ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH, फिर O, यहां CH2 के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये एक बॉन्ड बन गया। ये देखो कौन सा है? ये 3' है बेटा, ठीक है। यहां ये इसके 3' से फिर सेम चीज ऐसे ही जोड़ता चला गया मैं, आप देखो फिर से। क्लियर है? यहां पर बेटा मैंने एक और जोड़ दिया, ये O P डबल बॉन्ड O OH O, देखो यहां फिर जोड़ दिया, आप देख पा रहे हो ये। और यहां मेरे पास मान लो A था, यहां मैंने C जोड़ दिया, यहां मान लो मैंने G जोड़ दिया, तो मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए? 3। और यहां फिर से मेरे पास 3' है और 3' पर OH ग्रुप है और यहां 5' पर एक फॉस्फेट है। तो आपको एक चेन जैसा कुछ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, एक चेन जैसी चीज बन रही है, जिसमें मेरे पास कुछ ये है, देखो मेरे पास ये शुगर है, इस शुगर के
5 डैश पर एक फॉस्फेट है, दो होते हैं बेटा, उनको हटा देते हैं। फिर बीच में एक फॉस्फेट है, ये वाला, ठीक है। और फिर मेरे पास दोबारा शुगर है। मैं ये CH2 क्यों नहीं लिख रहा हूं ये वाला, क्योंकि ये शुगर का पार्ट है, तो मैंने ये फॉस्फेट बीच में लिख दिया। फिर मेरे पास बीच में फॉस्फेट और ये शुगर हो गई ऐसे, और इस शुगर के लास्ट में जो 3 डैश है वहां पर OH है और यहां 5 डैश पे है, तो एक तरीके की ये चेन बन गई, ये एक तरीके की चेन बन गई जो ऐसे ग्रो कर रही है। तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, मेरे पास दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर, इस बॉन्ड में ये फॉस्फोईस्टर था, ये फॉस्फोईस्टर, दिस इज फॉस्फोईस्टर फॉस्फोईस्टर, तो इधर फॉस्फोईस्टर है, इधर फॉस्फोईस्टर है, यहां फॉस्फोईस्टर है, यहां फॉस्फोईस्टर है, पूरी चेन बन रही है। 5 डैश पे फॉस्फेट है, 3 डैश पे OH है, एक चेन बन जाएगी। इस चेन का नाम क्या है, क्या नाम है भाई, इस चेन का नाम क्या है बेटा, हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें इधर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस ये वाले यहां है। क्लियर, शुगर कोई भी हो सकती है, या तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। नाउ दिस इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे, जिसमें मेरे पास, ध्यान से सुनिए बेटा, मेरे पास कितने शुगर पर न्यूक्लियोटाइड लगाए, 1 2 3, कितने फॉस्फोडाइस्टर हैं, 2, 3 के बीच में 2 बॉन्ड है, 1 2 3, इन 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 1 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इतना समझ आ रहा है? एक्सेस हो रहा है, समझा रहा हूं यार मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेस क्या हो रहा है समझा रहा हूं, समझ लो। कुछ कहते हैं स्लो, कुछ कहते हैं फास्ट ना, मास्टर क्या करे बेचारा, देखो कोई बात नहीं। 5 से 3 हो गया, 5 शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी हमने। क्लियर, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन से बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोईस्टर, एक यहां होता है फॉस्फोईस्टर, एक यहां, दोनों को मिला के फॉस्फोडाइस्टर। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, मेरे पास क्या होता है, ध्यान दो बेटा, मेरे पास क्या होता है, ये इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ध्यान देना बेटा इसे। मेरे पास क्या होगा, इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी पूरी, ये पूरी एक चेन बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ध्यान से देखो, इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, जिसके 5 डैश पर फॉस्फेट है और 3 डैश पर OH ग्रुप है, और इधर की तरफ इसमें नाइट्रोजिनस बेस है, ये सब क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। और ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये क्या है बेटा, ये पूरी चेन बन गई है, ये चेन बन गई है। ये जो मैंने बनाया, ये किसका बना हुआ है, ये ब्लू कलर का जो है, ये शुगर प्लस शुगर एंड फॉस्फेट, इसका बना हुआ है, और इसमें ये नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है, नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ किया है, ये जो मेरे पास शुगर फॉस्फेट को मैंने एक सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दिया ऐसे, नाइट्रोजिनस बेस इधर बना दिया। इसे हमने क्या नाम दिया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसे हमने क्या नाम दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम दे दिया। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसको हमने नाम दे दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, यहां पर ऊपर 5 है, यहां 3 है, इधर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस है, इस चेन के सामने एक और चेन लगाऊं जिसपे ऊपर 3 हो नीचे 5 हो, तो उसके नाइट्रोजिनस बेस इधर आ जाएंगे। देखो इधर, यहां 5 और 3 है, इसके नाइट्रोजिनस बेस इधर है, इस साइड है। मैं इसके सामने एक और चेन लगाऊं जिसमें ऊपर 3 हो नीचे 5 हो, तो वो वाले बेस इधर आ जाएंगे। तो मैं इसके सामने एक और चेन लगा सकता हूं, मतलब ये तो सिंगल चेन है। डीएनए में मेरे पास ऐसी 2 चेन होती है, एक चेन हमारे पास 5 से 3 होती है ऐसे, दिस इज 5 दिस इज 3 दिस इज 3 दिस इज 5, और नाइट्रोजिनस बेस इसके इधर की तरफ है ऐसे, इधर की तरफ ये वाले, और इसके फिर इधर होंगे। और आपको पता है यहाँ 3 डैश पे OH होगा, यहाँ 3 डैश पे OH होगा, यहाँ 5 डैश पे फॉस्फेट होगा, और यहाँ 5 डैश पे फॉस्फेट होगा। नाउ दिस इज डबल स्ट्रैंड, इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड, या को कितनी चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कितनी चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा ध्यान से सुनना, देखो मेरे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1 2 3 4 5, तो उतने न्यूक्लियोटाइड होंगे जितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे। फॉस्फोईस्टर लिंकेज, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कितनी होगी, एक यहां लिंकेज है फॉस्फोडाइस्टर, एक यहां एक यहां एक यहां, तो टोटल 5 न्यूक्लियोटाइड में 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये शुगर फॉस्फेट की एक चेन है जिसमें नाइट्रोजिनस बेस ऐसे अंदर की तरफ है। क्लियर है, समझ आ रहा है। और ये शुगर फॉस्फेट की चेन में ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइस्टर। तो 5 न्यूक्लियोटाइड में 4 बॉन्ड होंगे, 10 होते तो 9 होते। अब देखो जरा इधर, एक चेन ये है और एक चेन ये है, तो एक चेन 5 से 3 है, दूसरी चेन 3 से 5 होगी, तभी आमने सामने आएंगे, और आमने सामने आकर ये क्या बनाते हैं बेटा, H बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजिनस बेसिस आमने सामने आकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है यहां पर, क्लियर है। विशाल कुमार, आप जो बच्चे बेटा ये सोच रहे हैं 11 नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत सिंपल करके पढ़ाया जा रहा है। यदि आप ध्यान से एक बार और देखेंगे तो आ सकता है। अगर आप घबरा जाएंगे तो बेटा लाइफ में कभी कुछ नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम कई दिन से ट्राई कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। उनकी मेन अप्रोच क्या होती है, वो क्या करते हैं, फिजिक्स उठा के बैठते हैं, आधा घंटा थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, नहीं बना छोड़ के कहीं और मूव करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बायो पढ़ रहे हैं मान लो, तो नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने शफलिंग करनी स्टार्ट कर दी ना, 4-5 घंटे निकल जाते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता। इसे कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम एक्चुअल में। तो आपको, अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ जूझेंगे, लड़ेंगे, तभी वो आ सकता है। जब तक आपको आएगा नहीं तो एक सब्जेक्ट, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लो मैं कहता हूं मेरे तीनों सब्जेक्ट वीक है, सही तरीका ये होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को पहले पकड़ लो, उसमें थोड़ा इंप्रूव करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बाकियों को पकड़ के इंप्रूव करना स्टार्ट करो, यही तरीका होता है। क्लियर, घबराने से बेटा कुछ होगा नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्लियर है, ठीक। हाँ, तो आपके सामने बेटा, आपके सामने है कि ये नाइट्रोजिनस बेस है, हम यहां इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक 5 से 3 एक 3 से 5। क्लियर, हाँ ठीक है बेटा, क्लियर। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है बेटा, हम भी शायद ऐसे कभी करते थे, यार ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा उससे भाग जाते हैं, भागने से रास्ते खुलते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये फिर वही बच्चे होते हैं जब कल एग्जाम है, आज बैठेंगे तो फिजिक्स के फिर भी 5 चैप्टर कर लेंगे, 15 करने थे 5 कर जाएंगे रात में बैठ के भी, तो कैसे हुआ, क्योंकि मजबूरी थी, पता था फेल हो सकते हैं, तो 5 तो कर गए ना, कैसे डर के कर गए। तो जब तक बेटा चीजों से थोड़ा सा डरोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तब तक वो बनेगी नहीं। मतलब मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं, हमारे अंदर थोड़ा सा डर होना चाहिए चीजों को करने का, साथ में लड़ने का थोड़ा सा ये होना चाहिए, हमें करना है, तभी होगा। मैं इसी को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बिल्कुल आपको, क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक, चलो आगे चलो बेटा, देखो क्वेश्चन भी तो करने हैं इसके। देखो हमने क्या किया फाइनली, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, आप 2 धागे बना चुके हो। देखो आपने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, आ जाओ वापसी। देखो मेरे पास 2 चेन आ गई है, एक चेन ये है, देखो ध्यान से देखो बेटा, एक स्ट्रैंड ये है जिसको मैंने ऐसे घुमा दिया, शुगर फॉस्फेट का बना है।
इसके देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है और ये 5 डैश है, ठीक है। इनके सामने ये नाइट्रोजिनस बेस है ऐसे, ये नाइट्रोजिनस बेस है ऐसे बेटा, दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसे सामने सामने, एक 5 से 3 है और दूसरा यहां से 5 से 3 है अपोजिट साइड में। ये रियल में ऐसे नहीं होते, ये रियल में घूमे हुए होते हैं बेटा ऐसे, रियल में ये इस तरीके से घूमते हैं ऐसे, जहां पर ये एक दूसरे से पैरेलल इस तरीके से रैप होते हैं ऐसे, ठीक है। और ये वो है जो मैं आपको नाइट्रोजिनस बेसिस दिखा रहा था ऐसे, ये चीज ऐसे हम क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। इस तरीके से हमने क्या बना दिया, डीएनए। तो ये जो मैंने दो स्ट्रैंड बनाए, दो स्ट्रैंड का मतलब क्या था, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, समझो इस चीज को, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा मेरे पास, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्लियर, बिल्कुल सही। तो 5 से 3 और 3 से 5, ठीक है, ये पैरेलल है, इनको ऐसे घुमा दिया। ये 5 है बेटा, ये देखो यहां पे 3 है और ये 5 है, तो यहां 3 है। और आपको पता है ये 3 डैश शुगर का OH होगा, ये 3 डैश किसका है, शुगर का। ये 5 डैश भी तो शुगर का है, यहां OH नहीं फॉस्फेट होगा, यहां क्या होगा, फॉस्फेट होगा। और ये 5 डैश भी शुगर का है, यहां फॉस्फेट होगा, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरे पास डीएनए बन गया, ठीक है, क्लियर, डीएनए बन गया। देखो बेटा ये दो धागे थे, मैं आप में से बहुत सारों को ये लगाओगे ये इसके साथ क्रॉस है नहीं, देखो ये दो पैरेलल धागे हैं, मैं इन पैरेलल धागों को ऐसे ले जा रहा हूं, देखो इस तरीके से ले जा रहा हूं। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो अगर आप देखो ये अभी भी पैरेलल है, देखो मैं ऐसे करके ले गया तो अभी भी ये पैरेलल है, लेकिन एक के पीछे एक छुप गया है। तो क्या होता है, डीएनए के जो पैरेलल धागे होते हैं वो एक एक्सिस पर ऐसे घूमते हैं। मतलब क्या हुआ, मेरे पास डीएनए का धागा ऐसे नहीं होता, मतलब ये धागा ऐसा सीधा नहीं है। ये क्या किया है, मान लो सेंटर में आप क्या लगा दो, एक रॉड लगा दो और ये पैरेलल धागे उस रॉड के चारों तरफ घुमाओ, तो लेकिन ये पैरेलल धागे जब एक के पीछे एक आएंगे तो ऐसा क्रॉस दिखेगा, पर ये क्रॉस नहीं हुए हैं, ये हमेशा पैरेलल ही रहते हैं। तो ये दो पैरेलल धागे जिनमें नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे की तरफ है ऐसे, है ना, और बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ए, क्लियर। तो ये मान लो ए है और यहाँ टी है, ये जी है और ये सी है, ठीक है। तो इनके बीच में जैसे ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है। तो मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि दो पैरेलल थ्रेड एक एक्सिस पर ऐसे घूमते रहते हैं। अगर वो सीधे बेटा सीधे नहीं है, वो ऐसे घूम रहे हैं एक एक्सिस पर और हमेशा पैरेलल ही होते हैं, कभी क्रॉस नहीं करता वो आपस में एक दूसरे को। ये क्रॉस क्यों दिख रहा है, एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है सिर्फ। देखो ए और टी के सामने होता है, जी सी के सामने होता है, गुआनिन साइटोसिन के सामने होता है, ए टी के सामने होता है। ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में बेटा कुछ बच्चे डबल बॉन्ड लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड लिखना पाप है, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, यहां तो खाली इंटरेक्शन है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना, डबल बॉन्ड नहीं लिखना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनेंगे, आपने पढ़ा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी चीज चाहिए, और नाइट्रोजन बेस में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सो याद है, और नाइट्रोजन तो थी ही। तो कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। ए टी के साथ बनाएगा, जी सी के साथ बनाएगा, और जैसे मान लो यहाँ ए है, उसने टी के साथ बना दिया, जी ने सी के साथ बना दिया। तो इसे मैं क्या नाम देता हूं, इस एक ग्रुप को ध्यान दो बेटा, दिस वन इज नोन एज बेस पेयर। आप देख रहे हो ये बेस का जोड़ा हो गया, इसे क्या नाम देते हैं, बेस पेयर नाम देते हैं। दिस इज बेस पेयर, दिस इज अनदर बेस पेयर, इसे भी बेस पेयर कहते हैं। बेस पेयर का क्या मतलब होता है, दो धागे होंगे, एक इधर बेस है एक इधर, वो आपस में पेयर कर गया, तो इसे बेस पेयर कहते हैं। इन शॉर्ट बीपी लिखते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज बेस पेयर। तो आपको सिंपल समझ आना चाहिए, पहले मैंने कैसे पढ़ाया, शुगर क्या जोड़ा, नाइट्रोजनस बेस एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक फॉस्फेट, फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोनाइट्रेट, दो फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, फॉस्फोनाइट्रेट, क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, जुड़ने आया था टीपी, जुड़ा एमपी, तो दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ के डाई न्यूक्लियोटाइड, पूरी चेन बना दी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक चेन ये आई जिसमें नाइट्रोजनस बेस इधर है, दो चेन लगा दी, डीएनए बन गया, दोनों चेन को ऐसे घुमा दिया, हेलिक्स बन गया, इसे कहते हैं राइट हैंडेड कॉइल हेलिक्स, जिसमें ये बेस है, ये बेस है, दिस इज बेस पेयर, क्लियर, क्लियर है। बीपी का मतलब यहां पर ब्लड प्रेशर है बेटा, नहीं, यहां पर बेस पेयर है, क्लियर। यहां अगर कभी बेस पेयर लिखा है तो इसका मतलब दो धागे हैं, क्लियर है बेटा। जल्दी बताओ। देखो भाई थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ऑफ शब्द का प्रयोग ना करें, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं ना, और मेरा बहुत ही अत्यधिक मन कर रहा है आपको पढ़ाने का ना, क्लियर। हाँ, अपना सारा ज्ञान आपको देने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो पढ़ लो फिर, ठीक है, है? हाँ, ठीक है, क्लियर। हाँ। और फिर ऑफ, और बेटा ऑफ हो गया तो सब आपके हाथ में, फोन बंद करो, घर चले जाओ, कौन पूछने जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन के साथ तो और अच्छा है कि मतलब हमारी पेरेंट्स से बात नहीं हुई है बेटा, मैं तो ऑफलाइन में था, अगर किसी बच्चे ने पीटीएम में अपने पेरेंट्स को मेरे से मिलवा दिया तो मैं पूरी कोशिश करता था कि सामने उसकी कुटाई हो जाए, ठीक है। उससे अच्छा दूसरी चीज क्या होती थी, मुझे अपने बैच के सभी बच्चों के नाम याद होते थे, चाहे वो 70 बच्चों का नाम याद हो, मैं कर लेता था पहले दूसरी क्लास के बाद। कई बार बच्चे पूछते थे सर आप सबका नाम क्यों याद कर रहे हो, मैं कहता तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि होता क्या था, पेरेंट डायरेक्ट मिलने आ जाते थे, वो कहते थे उसके पेरेंट, तो हमें तो पता ही नहीं कौन है बच्चा, लेकिन नाम याद रहने से ये पता रहता अच्छा ये वो है, तो इसलिए उसकी पक्का पिटाई करवाते थे, पिटाई इसलिए करवानी तभी वो उसमें और ज्यादा सुधार होगा, है ना, विचारों में सुधार होगा, तो बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपके पेरेंट्स तक मेरा संदेश पहुंचे तो दो एक पिटाई खा लो आज मेरे कहने से, और बोलो सर ने बोला पीट दो हमें आज, ठीक है, हम और पढ़ेंगे, हमें मोटिवेशन चाहिए, ऐसा बोलना मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ, ठीक है, मेरे को याद रहते थे बेटा अपने बैचेस के सारे बच्चों के नाम, क्योंकि उसमें 2-3 फायदे होते हैं, क्योंकि जो वीक बच्चे बीमार होते हैं पीछे बैठ जाते जाके, मैं नाम से उनको बुला के आके पढ़ाता था, क्योंकि ऐसा जरूरी है ना, सबको बराबर हमें देखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे भाई, आ जाइए, अब आ जाइए, ठीक है। चलो अब मैं आपको डीएनए की कुछ डिटेल बताने जा रहा हूं। देखो डीएनए का क्या सुंदर सा डायग्राम है, ध्यान से देखना, मैं जो आपको बता रहा हूं। ये एक स्ट्रैंड है, दिस इज वन स्ट्रैंड, जिसे मान लो मैं 3 डैश कह दूं, दिस इज वन स्ट्रैंड जिसे मैं 3 डैश कह दूं, यहां से घूम के यहां 5 डैश आ जाएगा, दिस इज 3 डैश, ये घूम के यहां 5 डैश आ जाएगा। मान लो यहां जी है, ये सी है, यहां टी है, ये ए है, तो ये बेस पेयर हो गए, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे घूम रहा है, तो डीएनए मेरे पास क्या होता है बेटा, राइट हैंडेड कॉइल होता है।
डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड कॉइल होता है, पहली बात तो ये याद रखो। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ, राइट हैंडेड कॉइल होता है, डीएनए ऐसे घूमता है बेटा, ऐसे राइट हैंडेड कॉइल होता है, चाहे ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, पर राइट हैंडेड मान लो मेरे कहने से। दूसरी बात क्या होती है, देखो मान लो यहाँ ए है तो इसके सामने यहाँ टी होगा, यहाँ जी है और इसके सामने सी होगा, तो ये एक बेस पेयर है ना, दिस इज वन बेस। देखो ये बेस पेयर नहीं है, बेस पेयर क्या है आप देख रहे हो, बेस पेयर क्या है, दिस इज बेस पेयर, दिस इज हमारे पास क्या है, बेस पेयर, दिस इज अनदर बेस पेयर, ये बेस पेयर है। तो मुझे क्या पता होता है, इस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी पता होता है। जैसे मान लो यहाँ ए है और यहाँ टी है, यहाँ सी है तो यहाँ जी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, मैं इसको दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए जरा, मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इनके बीच का ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 0.34 नैनोमीटर होता है। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो आपके पास ये डीएनए है, ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है, यहां पर मान लेते हैं आपके पास ए है, यहां टी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां टी है, यहां ए है। मैं ये दूरी आपको बता रहा हूं, ये दूरी मेरे पास कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। मतलब इस बेस पेयर की इस बेस पेयर से दूरी 0.34 नैनोमीटर है। इसे डायामीटर कहते हैं, इसे दिस इज नोन एज डायामीटर। ये डायामीटर 2 नैनोमीटर होता है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, दिस इज डायामीटर, इसके बीच का ये डिस्टेंस, ये डायामीटर कहलाता है। तो इस डायामीटर को हम लिखते हैं 2 नैनोमीटर, और ये जो दूरी होती है ये वाली, ये कितनी होती है, ये होती है 0.34 नैनोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि आपको नंबर बेस पेयर की संख्या पता है, उसको 0.34 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके आप क्या लेंथ ऑफ डीएनए नहीं निकाल सकते? आपको दो बेस पेयर के बीच की दूरी पता है, अगर आपको इन बेस पेयर की संख्या पता हो जाए, नंबर पता हो जाए, तो क्या आप लेंथ ऑफ डीएनए नहीं निकाल सकते? बताओ, बोलो जल्दी, अरे बता दो भाई। 0.34 नैनोमीटर है, जो 3.4 लिखा है उसको कंटा मारूंगा मैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं करो, गुस्सा आता है। 0.34 निकाल देंगे, सही है, ठीक है बेटा, बुरा नहीं माना करो, मास्टर जी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, हाँ क्लियर, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना। हाँ, तो हमने आपको ये सिखाया कि दिस इज वन बेस पेयर, दिस इज अनदर बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर है, ये जो दूरी है ये 0.34 नैनोमीटर है, तो मैं पूरा डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेंथ निकाल सकता हूं। तो यदि मैं आपसे कहूं मुझे लेंथ बताओ, तो आप कहोगे देखो डीएनए की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, आप लिखोगे नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.34 नैनोमीटर, ये बराबर में लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी, लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास सुनना, ध्यान से देखो बेटा, डीएनए ने ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ऐसे, ठीक है, क्लियर, ठीक है, देखो बेटा, देखो डीएनए ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा पैरेलल, वो ऐसे घुमा इस तरीके से, ठीक है, डीएनए ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसे घुमा, जब वो यहां से देखो इस पॉइंट से घूमकर वापसी इस पॉइंट पर आता है, देखो मैं कहता हूं डीएनए यहां से घूम के वापसी से एक टर्न कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक टर्न, मैं नाच नहीं रहा हूं, इसे हम एक टर्न कहते हैं कि डीएनए इस तरीके से घूम के ऐसे आया, तो ये जो एक टर्न मेरे पास है, एक टर्न देखो इधर मेरे पास, ये इस पे ऐसे घुमा के वापसी आया, एक टर्न कह रहे हैं इसको, तो इस एक टर्न की जो पिच है, पिच का क्या मतलब होता है, पिच का मतलब होता है एक तरीके से सर्कमफ्रेंस, वो होती है 3.4 नैनोमीटर, आप समझ रहे हो, और उसमें 10 बेस पेयर आते हैं, कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। मतलब ये हुआ कि आपने डीएनए को यहां से घुमाकर यहां ऐसे करा, तो यहां पर जो मैंने कहा कि ठीक है, यहां से लेकर यहां तक में 10 बेस पेयर हैं, और इसे मैं एक टर्न कह रहा हूं, और आपको पता है खुद से कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा बेटा, टोटल कितना आ जाएगा, आप देख रहे हो लेंथ कितनी आ जाएगी, पिच कह रहे हैं लेंथ, तो पिच कितनी, पिच क्या होगा, एक तरीके का सर्कमफ्रेंस टाइप की चीज, तो पिच कितनी आ जाएगी, पिच मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये कितनी आ जाएगी, 10 बेस पेयर गुणा में 0.34, जिसे हमने क्या लिख दिया, 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है? तो आपको याद रखना है डीएनए के एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, यहां बीपी शब्द का मतलब है बेस पेयर। और आपको यह भी समझ आना चाहिए कि अगर मेरे पास यहां ए है तो सामने टी होगा, जी है तो सामने सी होगा, इसका मतलब यह होगा कि डीएनए में जो नंबर ऑफ ए है वो बराबर में होगा नंबर ऑफ टी के, और जो नंबर ऑफ जी है वो बराबर में होगा नंबर ऑफ सी के। क्लियर है? नंबर ऑफ ए बराबर में नंबर ऑफ टी है, नंबर ऑफ जी बराबर में नंबर ऑफ सी है। जितना ए होगा उसके सामने टी है ना, तो ए के सामने टी है, तो जितना ए होगा उतना टी होगा, और जितना जी होगा उतना सी होगा। यह बात आपको आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, सवाल कराने आज हमें, पहले अब सवाल करो जल्दी से, एक दो सवाल कराने, पहले सवाल करो, सवाल जवाब के बिना तुम्हें जाने नहीं देंगे किसी को। हाँ सवाल करो, सवाल। खाना खाने जाना है, बाद में खाना, हमने भी नहीं खाया अभी तो, ठीक है, और खाना खाने से पहले स्ट्रक्चर बनाने हैं, खा मत लेना बिना स्ट्रक्चर बनाए। हाँ, पिच बेटा, पिच का मतलब क्या होता है, पिच, पिच मतलब एक तरीके से सर्कमफ्रेंस टाइप की चीज है। जैसे मान लो मैंने यहां से इसके ऊपर घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ बेटा, ठीक, यहां से मैंने ऐसे घुमाया ऐसे, है ना, इस तरीके से यहां से शुरू किया, यहां से घुमा के ऐसे एक सर्कल, उसे पिच कह रहे हैं, ठीक है, पिच मतलब। हाँ, एक सवाल करो, आओ जाओ भाई, जिसको जाना, हमने कब रोका, क्वेश्चन करो आप, आ जाओ भाई। इन 100 बीपी डीएनए बेस पेयर दे रखा है, अमाउंट ऑफ जी कितना दे रखा है, 20, टी निकालना है, ठीक है, तो चलिए हम कहते हैं कि हमारे पास 100 बेस पेयर डीएनए है। तो कुछ बातें जो आपने ध्यान से समझनी है वो सुन लो ध्यान से। देखो 100 बेस पेयर डीएनए है, ये आपने डीएनए बना दिया ऐसे, तो यहां 5 है, ये तो कोई डीएनए मान लो ऐसे बना देते हैं, कोई बात नहीं, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 5 है, ठीक है, 100 बेस पेयर है, मतलब यहां अगर ए है, टी है, यहां पर ए होगा तो सामने क्या होगा, टी होगा, तो 100 बेस इसमें है और 100 बेस इसमें है, इसीलिए इसको 100 बेस पेयर कह रहे हैं। इसका मतलब इस चेन में 100 है, इस चेन में 100 है, तो टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस हो गए 200, क्योंकि बेस पेयर लिखा है बेटा, 100 इस चेन में, 100 इस चेन में, तो टोटल बेस हो गए 200। आपका उसमें जी दे रखा है 20, तो आपने पढ़ा है जी बराबर में सी होता है, ये देख लो ध्यान से, तो सी भी कितना आ जाएगा 20, टोटल हो गया मेरे पास 40, तो टोटल बेसिस में से आपने क्या माइनस कर दिया, 40 माइनस करा, तो टोटल 200 में से माइनस किया 40, कितने आ गए, कितने आ गए मेरे पास, 160 आ गए,
ये 160 क्या है, ये ए, जैसे जी और सी तो मुझे पता चल गया कितने हैं टोटल, वो ए और टी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और टी बराबर होते हैं, और ए प्लस टी बराबर में कितने हैं 160। आप देख लो ध्यान से, तो ए कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप देखो टोटल 4 बेस होते हैं, ए होता है, टी होता है, जी होता है, सी होता है, जी बराबर में सी होता है, ए बराबर में टी होता है। तो आपको जी पता था 20, सी पता था 20, टोटल हो गया 40, 40 माइनस कर दिया 200 में से, क्योंकि टोटल 200 बेसिस हैं, उसमें से कितने बच गए 160। ए बराबर में टी होता है और ए प्लस टी कितना 160, क्योंकि 160 बचे थे, जीसी हट चुका है, तो ए बराबर में कितना आ गया 80। कर सकते हैं, अरे कर लोगे। 90 लिख रहा है, बताओ हद होगी, अभी भी गलत है बेटा। 100 माइनस नहीं करना आपने, 100 बेस पेयर को 200 करो। हाँ, बेस पेयर का मतलब समझो, बेस पेयर का मतलब चेन है दो, एक इसमें 100 है, एक इसमें 100 है, ठीक है। ये तो आसान था, अगला तो कर लो भाई, तभी तो आज का वो करोगे। ये वाला ले लो एक, देखो भाई आ जाओ, सवाल पढ़ लो एक बार फटाफट से, सारे सवाल को पढ़ लो, भूल लो, देख लो, जल्दी करो। अब पूछ रहा है 200 कैसे, मैंने लिखा है बेस पेयर, पेयर है, पेयर जोड़ा, तो इस चेन में 100 है, इसमें 100 है। पढ़ लो जल्दी से सवाल, हाँ बेटा जल्दी पढ़ो। ये कह रहा ऑफ, वाह मैंने कैसे बच्चे ऑफ बोलने लगते हैं। ऑफ नहीं करना बेटा, पढ़ाई करो बच्चे, आपके लिए बहुत जरूरी समय है ये वो टाइम है जो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और जरूरी है कि हमें भी पता होना चाहिए ना। ठीक है चलो, ठीक है देखो भाई, यहाँ 200 बेस पेयर है ना, 200 बेस पेयर का मतलब क्या हुआ, 200 बेस पेयर का मतलब ये हुआ कि इस चेन में 200 है, इस चेन में 200 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 400 बेसिस हो गए, ठीक है। जी कह रहा है 30%। अब मेरी बात सुनो, किसी भी डीएनए में अगर जी मेरे पास 30% है, तो उसका प्रतिशत किसके बराबर होता है, सी के, वो भी 30% हो गया, बच गया 40% ए और टी, तो 20% ए होगा और टी होगा मेरे पास कितना 20%। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, किसी भी डीएनए में 4 चीज है, जी और सी बराबर है, तो जी 30 है तो सी 30 है, ए 20%, टी 20%, तो टोटल मेरे पास 400 बेसिस है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टी, तो टी क्या है बेटा, 20% ऑफ 400, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 80 आ गया। टी बराबर में 80 आ गया, तो ए बराबर में भी क्या होगा 80 निकाल सकते हो डायरेक्टली, देख लो आप, ठीक है सही है। अब आ जाओ जरा, 30% क्या है ऑफ 400, मेरे पास जी है, तो वो कितना आ गया 120 आ गया, जी 120 है तो सी भी क्या होगा 120। इतने में कोई डाउट, देख लो, देख लो बेटा, इतने में कोई डाउट है ना, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा है मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का अबंध का नंबर बता दो, तो ए और टी के बीच में क्या है बेटा, ए मेरे पास 80 है और ये 80 है, इनके बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो 80 इंटू 2 ये आ गया 160। जी और सी कितना 120, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो 120 इंटू 3 यहां पर कितना आ जाएगा 300 हो गया, 360 रख देते हैं, बहुत सही, दोनों को ऐड भी कर सकते हो तो टोटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये कह रहा रिपीट ले ले भाई, रिपीट ले, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना है, ए कितना है 80, टी कितना 80, कैसे निकाला, 30% जी दे रखा है, सी दे रखा है 30%, कैसे जी और सी बराबर होते हैं, 60% चला गया ए और ये टी 20-20%, तो टी कितना 20% 400 का, देख ले भाई ये तो सिंपल मैथ है, 100 में 20 और ए का 80 आ गया, ये दोनों बराबर होते हैं, 30% जी 120 120, 80 और 80 के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड 160 आ गया, 120 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 ही आएगा, ये कर लो, बहुत सही, बहुत मजा आया। और कुछ रह रहा है, आ जाओ सवाल रह रहा है एक, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें, ये वाला कर लो, अभी देख लेते हैं आपको कितना आ गया, आ जाओ पढ़ लो ये वाला क्वेश्चन, सवाल पढ़ लो जल्दी जल्दी करो जल्दी, ठीक है बेटा। मेरे में तो है पेशेंस, आप भी रखो, देखो पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको भी मतलब हमें पढ़ाना है अच्छे से ना, हम आपके लिए जिम्मेदार हैं हर चीज को लेकर, तो प्लीज ध्यान रखें। आपको दे रखा डीएनए की लेंथ, डीएनए की लेंथ दे रखी है 68 नैनोमीटर, हमने कहा था बेस पेयर निकालेंगे, तो हमने लिखा था 0.34 बेस पेयर गुना में क्या लिखा था हमने 0.34 नैनोमीटर, देखो भाई 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाई हमारे पास बेस पेयर, वो बराबर में लेंथ आती है, तो आपको लेंथ दे रखी है, तो लेंथ दे रखी है बेस पेयर निकालने, तो बेस पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाई 0.34, लेंथ कितनी है 68.34, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 200 बेस पेयर, शाबाश 200 बेस पेयर आ गया। ये 200 बेस पेयर का क्या मतलब है, इधर देखो सारे, 200 बेस पेयर का मतलब है, मैं दो लाइनें खींच दूं ऐसे, यहां 5 से 3 लिख दूं या 3 से 5 लिख दूं, तो 200 बेस पेयर का मतलब है 400 बेसिस, इसका मतलब है 200 बेस इसमें है और 200 बेस इसमें है। सबसे पहले आपको नंबर निकालना है, ए कितना दे रखा था, ए दे रखा है 40, तो टी कितना होगा 40 होगा, 80 माइनस कर दो 400 में से, कितना बच गया, जी प्लस सी मेरे पास 320 बच गया, तो 360 कितना आ गया 160, 320 160 आ गया, जी 160 सी 160, इतनी चीज समझ में आनी चाहिए आपको, कोई डाउट बताओ, अरे बता दो भाई, इतना तो आना चाहिए। डीपीपी के सारे सवाल कल कर लेना घर पे बैठ के, है ना, हाँ पोकेमॉन मत देखने लगना तुम लोग, ठीक है बेटा। यहां तक आ गए, अब ये वाले सवाल देखो जरा, ये तो हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लो, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालोगे, देखो मेरे पास क्या 40 इंटू 2 80 आ गए, 160 इंटू 3 3 एच बॉन्ड होते हैं जीसी में, कितना आ जाएगा देख लो बेटा, 480 शायद आ रहा होगा, चेक कर लेना, देखो बेटा मेरी मैथ बड़ी कमजोर सी है, तो आप देख लेना अगर कहीं गलती होगी। अब यहां पर मुझे ये दो चीजें सीखनी है, कैसे आएंगी इसको मैं सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, मेरे पास 200 बेसिस यहां है, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर 5 न्यूक्लियोटाइड होंगे या 5 बेसिस होंगे, बॉन्ड होंगे फॉस्फोडाइस्टर 4, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालो, यहां 200 बेसिस हैं, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, मान लो 3 है, 3 के बीच में 2 फॉस्फोडाइस्टर है, मान लो कोई चीज 3 है, 3 के बीच में 2 है, 4 होता तो उसके बीच में 3 बॉन्ड होते, आप समझ रहे हो, अगर 1 2 3 4 होते तो फॉस्फोडाइस्टर कितने होते 3, तो यहां पर क्या है मेरे पास 200 बेसिस हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर 199 आएंगे, तो 199 फॉस्फोडाइस्टर यहां इसमें
प्लस 199 फॉस्फोडाइस्टर इसमें, तो ये टोटल आ गए फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर कैसे निकाले आपने? 200 बेसिस माइनस 1, क्यों? क्योंकि 5 में 4 बॉन्ड होंगे, 10 में 9 बॉन्ड होंगे, कम होता है ना, तो ये आ गए टोटल कितने? ये आ गए मेरे पास 398 फॉस्फोडाइस्टर। और यदि आपने आज पढ़ा है ध्यान से, फॉस्फोईस्टर डबल है फॉस्फोडाइस्टर का, तो फॉस्फोईस्टर कितना आया? फॉस्फोईस्टर कितना आया? मैं लिखूंगा 398 इंटू 2, क्योंकि ईस्टर डबल होता है। आया कुछ? अरे आया भाई, डबल होगा 398 का, ठीक है। ये 2 क्यों किया बता देते, याद करो। देखो इधर देखो, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है सुना भी देखो। एक फॉस्फोडाइस्टर में 2 फॉस्फोईस्टर है ना। अब देखो 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर है। आप समझ रहे हो? देखो ये चीज, अब देखो खुद से देखो, आपको समझ आएगी बात। ये देखो 1 2 3 कितने फॉस्फोडाइस्टर है? 1 2 है। फॉस्फोईस्टर कितने? 4, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां। क्लियर है? ठीक है। अरे ये देख लो ना यार, ये भी तो बताया था। कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 1 2 3 4 5। बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4। तो फॉस्फोडाइस्टर कम होते हैं, और एक फॉस्फोडाइस्टर 2 फॉस्फोईस्टर का बना है। डबल दो। डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के सारे सवाल बनने चाहिए। जहां आप गलती करोगे वो बता देता हूं, जो गलती करने वाले मैं पहले बता देता हूं आप क्या गलती करोगे, वो आप देख लो बस। आपको गलती कैसे होगी कि मान लो मैंने प्लाज्मिड दे दिया। देखो ध्यान से सुनो, डीएनए 2 तरीके के होते हैं। अगर डीएनए लीनियर है, लीनियर डीएनए है, लीनियर मतलब जिसके एंड जुड़े हुए नहीं होते। लीनियर डीएनए में ध्यान देना इसे, मान लो ये 100 बेस पेयर का है, तो 100 बेस पेयर में 100 इसमें है और 100 इसमें है, तो 100 बेस इसमें 100 बेस इसमें, 100 बेस पेयर का डीएनए। मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 100 बेस पेयर का डीएनए इसमें 100 बेस यहां 100 बेस यहां, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि मेरे पास 99 बॉन्ड इसमें होंगे फॉस्फोडाइस्टर, और 99 ही इसमें होंगे, 99 इसमें होंगे। लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए बन गया, अगर मेरे पास डीएनए सर्कुलर बन गया, सर्कुलर डीएनए का मतलब होता है एडिशनल बॉन्ड यहां बन गया, तो 100 बेस पेयर में मेरे पास इसमें 100 फॉस्फोडाइस्टर होंगे क्योंकि सर्कुलर हो गया। ये ध्यान रखना आपने। और इसमें भी मेरे पास क्या होंगे? 100 फॉस्फोडाइस्टर। तो सर्कुलर डीएनए में एक एक फॉस्फोडाइस्टर एक्स्ट्रा होता है, उसमें n-1 नहीं होता, इसमें n-1 होता है और इसमें n होता है। ये ध्यान रखना आपने बस। उत्सव घर चला जा भाई, मैंने कब बोला? मत पढ़, 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई आपकी, है ना? ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं सेशन। काफी बच्चे पढ़ चुके हैं, और ये आपका मतलब हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला स्ट्रक्चर वाला पार्ट जहां से न्यूमेरिकल बनाने आपने वो कर लिया कवर, आप कंप्लीट करें डीपीपी। ठीक है, थैंक यू सो मच काफी पढ़ने के लिए। ठीक है, प्लीज पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका, है ना? थैंक यू सो मच।